नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है गौतम बुद्ध जी के विषय में एक और लघु कथा। गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए उन सब का सबसे पहले अनुवाद जापानी भाषा में हुआ था। अनुवाद तो हो गया, किंतु उन उपदेशों को छापना बहुत मुश्किल था। धनी से धनी व्यक्ति भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में जापान के एक फकीर ने ये काम पूरा करने का निश्चय किया। उस निर्धन भिक्षु ने भीख मांगना शुरू कर दिया। अतः भिखारी के रूप में उसने 10,000 रुपए एकत्रित कर लिए। ग्रंथ छपने के लिए इतना ही धन चाहिए था, लेकिन अचानक जापान में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी सभी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। ये देखकर उस फकीर ने निश्चय किया कि ये एकत्रित धन अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा देना चाहिए। परंतु उसके मित्रों ने उसे समझाया, नहीं नहीं, ये धन अकाल में नहीं देना चाहिए। लोग तो मरते हैं, जीते हैं, ये सब चलता रहता है। परंतु उसने अपने मित्रों की एक ना सुनी। उसने सारा रुपया अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। लोगों ने उससे कहा, अब तुम्हारा ग्रंथ कैसे छपेगा? वो फिर भी चुप रहा। अकाल के बाद उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया और उसे धन एकत्रित करने में 10 साल लग गए। उसने 10 साल में 10,000 फिर से एकत्रित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य उस इलाके में बाढ़ आ गई। मजबूर होकर उसने फिर से उन रुपयों को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खर्च कर दिया। उसके पश्चात उम्र के आखिरी पड़ाव में उसने तीसरी बार रुपया इकट्ठा करना शुरू किया। उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है। जब तीसरी बार उसने 10,000 रुपए एकत्रित कर लिए, सौभाग्यवश इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर छपा था तृतीय संस्करण, यानी उसने अपनी पहली छपी किताब में ये लिखवाया, 3rd एडिशन। तो उसके मित्रों ने पूछा, ये तो पहला संस्करण है, तुमने तीसरा क्यों लिखवाया? तो भिक्षु ने उत्तर दिया, पहले 2 संस्करण भी निकाले थे, लेकिन वो निराकार थे, उनका कोई आकार ना था। ये छोटी सी लघु कथा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।